रोहन और जादुई जंगल का पेड़। एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की हवा आम के फूलों से महकती थी और पंछियों की चहचहाट मीठी लोरी सी लगती थी, वही रहता था एक प्यारा और जिज्ञासु बच्चा, रोहन। रोहन के पास खिलौने तो कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। हर रोज वो आसमान को देखकर पूछता, क्या जादू सच में होता है? क्या पेड़ बात कर सकते हैं? क्या मैं कुछ ऐसा खोज पाऊंगा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा? एक सुबह रोहन ने अपना पुराना बैग उठाया और धीमे से हवा से कहा, दुआ देना दोस्त, आज कुछ खास करने जा रहा हूं। गुड़िया सी गिलहरी चिंकी जंगल के भीतर फूलों की बेलों और पत्तों की परछाइयों के बीच रहती थी। एक नन्ही सी चतुर गिलहरी चिंकी छोटी सी थी, लेकिन समझदार इतनी कि पूरा जंगल उसकी सलाह मानता था। जब उसने पहली बार रोहन को जंगल में आते देखा, उसने आंखें फैला ली। ये इंसान जंगल में, और वो भी अकेला। पर रोहन कुछ अलग था। उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। वो कुछ सीखना चाहता था, कुछ महसूस करना। चिंकी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम जादू ढूंढ रहे हो? रोहन ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ, हमेशा से, जादू का बीज। चिंकी उसे एक छुपे हुए कोने में ले गई, जहां सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से झरनों की तरह छन कर आती थी। वहां जमीन में छुपा था एक चमकता हुआ बीज, जो जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। उन्होंने मिलकर उसे बोया, ना कुछ कहा, ना कुछ पूछा, बस मन से जुड़ गए। तभी जमीन हिली और आंखों के सामने उग आया एक जादुई पेड़। उसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे और फलों से निकल रही थी इंद्रधनुष सी रोशनी। जादू जो बांटा गया। जंगल के सभी जानवर आ गए, चुपचाप, हैरान। तोता आया, फल खाया और कविता बोलने लगा। कछुआ नाचा जैसे बिजली बन गया हो। भालू, जो कभी हंसा नहीं, पेट पकड़कर हंसने लगा। रोहन हवा में उड़ने लगा, हंसते हुए, खुली बाहों से। और चिंकी, वो तो आसमान में झिलमिलाते हुए चमक रही थी। ये सिर्फ जादू नहीं था, ये खुशी थी, ये अपनापन था। लालची लोमड़ी की चाल। लेकिन जंगल में सब खुश नहीं थे। एक लालची लोमड़ी, लंबू, चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन प्यार की नहीं कि। रात को वो पेड़ के पास चुपके से आया, बोला, सारे फल मेरे होंगे। जैसे ही उसने पहला फल तोड़ा, पेड़ ने अपनी आंखें खोली। उसकी जड़ें जादू से चमक उठीं और लंबू को हवा में लपेट लिया। वो चिल्लाया, माफ करो, माफ करो। रोहन आगे आया, उसके पास बैठा और बोला, जादू लेने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है। पेड़ मुस्कुराया और लंबू की आंखों में पहली बार पछतावा था। जंगल का त्योहार। अब हर सप्ताह जंगल में एक खुशियों का मेला लगता। गाने वाले फल, उछलने वाले पत्ते और हर जानवर के चेहरे पर मुस्कान। चिंकी जादू दिखाती, रोहन गाना गाता और लंबू अब सबसे ज्यादा सेवा करता। पेड़ की छाया में सब बैठते, मिलकर खाते और कहते, हम सब एक है, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। जब रोहन गांव लौटने लगा, पेड़ ने उसे एक चमकता हुआ फल दिया। चिंकी ने उसके कंधे पर बैठकर कहा, जादू तू लेकर जा, जहां दया होगी वहां फिर से पेड़ उगेगा। और रोहन चला गया, एक मीठी याद और ढेर सारा जादू लेकर। क्योंकि जहां सच्चा दिल होता है, वहां हमेशा जादू होता है। अब आपकी बारी। अगर आपको रोहन और चिंकी की ये प्यारी कहानी पसंद आई हो, तो एक प्यारी सी लाइक जरूर कर दीजिए। कहानी को अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस जादुई जंगल में घूम सके। और ऐसी और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, ताकि अगली बार जब रोहन किसी नए रोमांच पर जाए, आप सबसे पहले जान पाए। और हाँ, अगर आप भी जादू पर यकीन करते हैं
तो कमेंट में लिखिए। मैं भी जादू पर विश्वास करता हूं।